अतिहर पंचायत के माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन सभी को प्रणाम। मैंने देखा है अभी तक चुनाव प्रचार में जिस तरह से विरोधी वाले पूरे हीनता के स्तर पे आ चुके हैं, लोगों को दानव का सेना बनाने के लिए सुरा सुंदरी मदिरा पान सब का व्यवस्था कर रहे हैं। भैया, इस बार सुरा सुंदरी मदिरा पान की लड़ाई बानर भालू राम के सेनाओं के साथ आपका होगा। इस बार का लड़ाई देव और दानवों के बीच में होगा, देव और दानवों के बीच में होगा, देवता और दानवों के सैनिक के बीच में होगा। इस बार अतिहर का जनता देव का सेना बन करके आप लोगों को ऐसा पराजित करेगा जो आगे जा करके अतिहर पंचायत में एक बहुत बड़ा मिसाल होगा। गीता में कहा गया है, जब जब धर्म का क्षय हुआ है तब तब देव शक्ति इस पृथ्वी पे पैदा लिया है। अब वो समय आ गया है जो इस अतिहर पंचायत में वो शक्ति रूपी देव सेना तैयार हो चुके हैं और दानव के सैनिक को परास्त करेंगे, और ऐसा परास्त करेंगे जो दानव आगे होकर के नहीं उठ पाएगा। अरे रामायण में भी हम देखते थे, देखे हैं, मान मर्यादा सम्मान संस्कार ये सब कुछ होता है। इन लोगों ने अतिहर पंचायत में इतनी गंदगी स्थिति पैदा कर दिया है, माता पिता के कोख बिरज को ऐसे दूषित कर दिया है। इन लोगों ने समाज में इतने गंदगी फैला रखे हैं। भैया, क्यों दानव का सेना बन रहे हो और दिखावा करते हो हम बहुत बड़ा भक्त हैं? अरे दानवों, इस बार तुम्हारा संहार होगा। हर मां अपना शक्ति रूप में आएगी और दुर्गा बन करके तुम्हारा संहार करेगा। हर बुजुर्ग, हर मां, हर बाप, हर बंधु सारे विष्णु बन के आएंगे और तुम्हारा संहार करेगा। इस बार देवता की सेना विष्णु रूपी और दुर्गा रूपी होगा और तुम दानवों को, सुरा सुंदरी मदिरा पान वालों को ऐसा संहार करेगा जो देख लेना। इस बार तुम लोग बख्शे नहीं जाओगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है? मां बेटी के सामने में तुम ऐसा अवस्था फैला रहे हो, पैसे बांट रहे हो, शराब बांट रहे हो, सुरा सुंदरी बांट रहे हो। क्यों भैया? आपको आगे काम नहीं करना है क्या? एक मुखिया का तनख्वाह 2500 रुपया होता है और इसकी 5 साल की अगर हम वेतन कर दे तो वो 1.5 लाख रुपया होता है। ये लोग 40-50 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा करते हैं। क्यों भैया? आपका आगे का मिशन क्या है? मां बेटी, बहू बेटी, बुजुर्ग को चोट पहुंचाने वाले हो क्या? समाज के साथ छल करने वाले हो क्या? भैया, ये छल मत करो। इस बार जनता तुम्हें भड़क लिया है। पैसा बहाते हो, पैसा। अरे तुम्हारे पास पैसा है। अरे पैसा था तो उसको अच्छे काम में लगाते। तुम पैसे दिखा रहे हो।
शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? तुम लोगों को 1% भी शर्म नहीं है? नाम हमारे पंचायत का अतिहर है, अतिहर। अति मने सुंदर, हर मने महादेव। वहां पे तुम अन्याय कर रहे हो। अरे पापियों, इस बार तुम्हारा नाश होगा। और देव सेना बन गया है, हर जनता देव सेना बन चुका है। मां शक्ति का भक्तनी बन चुकी है। और जितने पुरुष हैं वो विष्णु बन चुके हैं। इस बार तुम्हारा संहार होगा। और तुम ये समझ लो, शिव शंकर सहनी इस बार वो अर्जुन होगा जो कौरव सेना को ऐसा परास्त करेगा, जो दुर्योधन को वरदान भी मिला था, फिर भी उसका भी संहार होगा। इस बार सारे नष्ट हो जाओगे। अरे रामायण से लो ना सीख भैया। ये 3 पुस्तक हैं, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, उसके बाद दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस। ये तीनों बुक हैं, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस। भैया एक चीज बताओ, कुछ गलती हुआ उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं दिखाने में, पुस्तक दिखाने में, लेकिन मैं आपको ललकार रहा हूं, इन पुस्तकों से क्यों नहीं सीखे आपने? हर सिर्फ धर्मात्मा बनते हो, दिखाने को धर्मात्मा बनते हो, डिग्री बताते हो, मैं ये हूं, पोस्ट बता रहे हो। अरे बेशर्मो, इतना हद तक तुम क्यों गिर गए? अरे मैं लड़ने के लिए नहीं आता, मैं शिव शंकर सहनी का प्रचार करने के लिए नहीं आता। अरे बेशर्मो, तुम्हारे कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि अतिहर में मुझे भी अतिहर पंचायत में रहना है, कल होके आना है, बहु बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, इसीलिए मैं वहां के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं, धर्म युद्ध। हर व्यक्ति को वहां जाना है जिसका वो समाज है। अरे अच्छा समाज का निर्माण करेंगे, प्रण ठान लिए हैं, जो गलत समाज का निर्माण कभी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी तुमने जात पात के आधार पे लालसा दिखा करके, सुरा सुंदरी मदिरा पान को दिखा करके तुमने इतना दिन तक झांसे में रखा जनता को। तुमने जनता को लूटा, बदनाम किया, पूरे पंचायत को बदनाम किया। अरे दानवों, इस बार तेरा संहार राम का सेना करेगा, तेरा संहार कृष्ण का पार्थ करेगा। देख लेना, ऐसा करेगा जो तुम भी देव सेना बनोगे। हम देव सेना बनाने आए हैं, पंचायत हम चमकाएंगे। शंकर सहनी तुम्हें दिखाएगा जो पंचायत कैसा होता है। गणपति झा दिखाएगा जो पंचायत कैसा होना चाहिए। अरे दुर्भाग्य तुमने लिख दिया इस पंचायत का, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ये ऐसा समाज बनेगा जिस समाज में हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान होगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस का ज्ञान होगा, हर व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का ज्ञान होगा, और मां शक्ति का जो उपयोग होता है उसको वो अपने अंदर पटल पे लाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मुझे राम बनाने का मिशन है, हम लोगों का कृष्ण बनाने का है, दुर्गा बनाने का है। मुझे ऐसा समाज चाहिए। मैं इसीलिए ये आज बिगुल फूंक दिया हूं, ये पंचायत चुनाव का युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म दानव के सैनिकों और देव के सैनिकों के बीच में है। और हमारे सैनिक बाण और भालू बन करके इस बार दानव के सैनिक को समाप्त करेगा और परास्त करेगा। मैं हर बुजुर्ग से कहता हूं, कम से कम अब तो अपने सम्मान के लिए लड़िए। हर माता पिता को कहता हूं, अब अपने सम्मान के लिए लड़िए, अपने सम्मान के लिए समर्थन दीजिए।
हर बच्चे को कहता हूं, हर युवा को कहता हूं, आप लोग अपना सम्मान के लिए समर्थन दीजिए। शिव शंकर प्रसाद ही है जो उसको उस पटल पे ला सकता है, क्योंकि उसको मैंने समझाया और उसने बोला जो हाँ भैया ठीक है। उन्होंने भी मुझे कुछ कहा, मैंने कहा हाँ इसी तौर पे होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि पंचायत में हर युवा, माता पिता, बुजुर्ग सबको सम्मान मिलना चाहिए। इन लोगों ने सिर्फ दानव के तरह, दानव जैसे लात मार देते थे ना बुजुर्ग को, माता पिता को, वही भावना पूरे कर दिए थे अभी तक। अब वो भावना नहीं रहेगा। हर माता पिता अपना होगा और सम्मान मिलेगा, हर बुजुर्ग अपना होगा, सम्मान मिलेगा, और ऐसा पंचायत का निर्माण होगा जो 5 साल में देखोगे, जो हर व्यक्ति रत्न होगा इस समाज के लिए। किसी को सोचना नहीं होगा। हर व्यक्ति के मुंह से देव सेना वाली शब्द निकला करेगा। हर व्यक्ति देवता होगा। ऐसा समाज मुझे बनाना है। विकास एक रफ्तार में होगी, और ऐसा विकास होगा जब देव सेना हो जाएगा ना, तो विकास होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। और इस बार एक तलवार की धार की तरह ऐसा विकास की तेजी आएगी जो सोच नहीं सकते। दानवों, दानव के सैनिकों, सुरा सुंदरी मदिरा पान वालों, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। इस बार बुजुर्ग, माता पिता, युवा सारे बानर भालू बन करके राम को सम्मान दिलाने के लिए साथी हर पंचायत में पताका फहराने वाला है और मोमबत्ती जलाने वाला है। शिव शंकर साहनी इस बार प्रतिनिधि कर रहे हैं और विजय होंगे, क्योंकि इस बार पूरे जनता ने ठान लिया है, शिव शंकर साहनी को अपना नेता मान लिया है। और मैं कह रहा हूं, इस बार ना हम डर के रहेंगे, ना डरना है। हर जनता को देव सेना बन करके शिव शंकर प्रसाद साहनी को समर्थन देना है। और मैं अंत में ये कह रहा हूं, बुजुर्ग, माता पिता सारे सम्मानित होते हैं। इनके सामने में कोई मां चाहता है जो बुरा हो? कुछ कोई बाप चाहता है? नहीं चाहता है। इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूं, इस बार भटकना नहीं है। इस बार दानवों का संहार करना है, राम सीता बन के करना है, मां दुर्गा बन के करना है, और कृष्ण अर्जुन बन के करना है। एक बार और कह रहा हूं, मोमबत्ती जलेगी, पंचायत खिलेगी। हर व्यक्ति की पहचान शिव शंकर ही एक नाम। इस बार शिव शंकर की लहर नहीं, इन दानवों के लिए कहर बनने वाला है, क्योंकि जनता ने ठान लिया है, शिव शंकर साहनी को अपना नेता मान लिया है। जलाएंगे जलाएंगे दीपावली में मोमबत्ती जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। इस बार का चुनाव देव सेना और दानव सेनाओं के बीच में है। देवताओं, देवतुल्य माता पिताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम।